दिल्ली एनसीआर सहित कई शहरों में महंगाई का डबल अटैक। पेट्रोल डीजल के बाद महंगी हुई सीएनजी, 2 रुपए प्रति किलो रेट बढ़े। कीमत 83 रुपए 9 पैसे प्रति किलो हुई। इस महीने में चौथी बार दाम बढ़े। अब तक 6 रुपए का हुआ इजाफा। तेल कंपनियों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी, वैश्विक शिपिंग रूट में बाधा और रुपए की कमजोरी के कारण ईंधन की लागत बढ़ी। यूपी का पेट्रोल डीजल नेपाल वाले ले जा रहे। बॉर्डर के 7 जिलों में ज्यादातर पंप बंद। भारतीय रुपए के हिसाब से समझे तो भारत में बिकने वाला 100 रुपए लीटर का पेट्रोल नेपाल में 135 रुपए लीटर पे बिक रहा। प्रति लीटर 35 से 40 रुपए के मुनाफे के लिए भारत बॉर्डर से तेल नेपाल ले जाया जा रहा। मानसून की मिजोरम में हुई एंट्री, लेकिन अभी केरल से दूर यूपी में आंधी तूफान से अब तक 6 लोगों की मौत। बांदा में लगातार 8वें दिन तापमान 47 डिग्री के पार पहुंचा। वहीं पंजाब में स्कूल सरकारी दफ्तरों की टाइमिंग बदली। राजस्थान के जैसलमेर में सोने जैसा चमकने वाला वर्ल्ड फेमस सोनार किला भी तपा, दीवार छूना मुश्किल। बोला वायरस को लेकर एक्शन में मोदी सरकार। हवाई यात्रियों के लिए कोविड जैसे प्रोटोकॉल फिर से किए लागू। साथ ही जिस एयरलाइन में संदिग्ध केस हो उसके आगे और पीछे की 3 लाइनें जहां तक हो सके खाली रखनी। मोदी सरकार ने एलपीजी नियमों में किया बड़ा बदलाव। अब पीएनजी कनेक्शन लेने पर वापस नहीं करना होगा गैस सिलेंडर। सरकार का कहना है कि इस संशोधन से उपभोक्ताओं को अतिरिक्त सुविधा मिलेगी और उन्हें बार बार नए एलपीजी कनेक्शन लेने की प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा। पेट्रोल डीजल महंगा होने से आपकी जेब पर सीधा असर। हर महीने बढ़ेगा 1000 रुपए खर्च। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ने से खाने पीने की चीजें और महंगी होंगी। पिछले 12 दिनों में पेट्रोल डीजल की महंगाई से आम आदमी पूरी तरह लूट गया। हर दिन बदलते दामों के कारण लॉजिस्टिक्स और माल ढुलाई की दरें बढ़ी। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने केंद्र सरकार से टैक्स घटाने की मांग। ममता बनर्जी को लगेगा एक और झटका। टीएमसी में बड़ी टूट की आशंका। 12 सांसदों के बीजेपी में शामिल होने की चर्चा। राजनीतिक सूत्रों का दावा है कि तृणमूल नेतृत्व को भी इस संभावित टूट की भनक लग चुकी है और पार्टी को एकजुट रखने की कोशिशें शुरू हो गई। अमेरिका पर निर्भरता कम करेगा कनाडा। भारत के साथ 300 अरब डॉलर के नए मास्टर प्लान पर लगी मुहर। कनाडाई पीएम मार्क कार्नी बोले, इस ऐतिहासिक फैसले से न केवल दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों को नई ऊर्जा मिलेगी बल्कि वैश्विक कूटनीति के समीकरण भी बदलेंगे। अमेरिका ईरान युद्ध के कारण दुबई, मस्कट नहीं जा पाएंगे बकरे। विदेश में 4 लाख का भाव मिलता था, अजमेर में 1.5 लाख में बिक रहा। पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री पद पर पूरे किए 12 साल। सीएम योगी ने भी दी बधाई। इस मौके पर भाजपा और एनडीए समेत देश के विभिन्न पार्टियों के नेताओं ने पीएम को दी बधाई। सीएम योगी ने भी मोदी के लिए खास ट्वीट। उर्मुज हर हाल में खुलकर रहेगा। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में क्वाड देशों की विदेश मंत्रियों की बैठक में मार्को रूबियो ने रूस चीन का नाम लेकर ईरान को चिताया। कहा, स्टेट ऑफ होर्मुज हर हाल में खुला रहना चाहिए और रहेगा। अमित शाह बोले, बॉर्डर पर लगेंगे एंटी ड्रोन सिस्टम। राजस्थान में साचू पोस्ट में पाकिस्तानियों को पीठ दिखाकर भागना पड़ा था, बॉर्डर पर किया नाश्ता। यूपी में मलियाबाद के कसमंडी इलाके में विवादित स्थल पर नहीं होगी बकरा ईद की नमाज। विवाद बढ़ने के बाद प्रशासन और मुस्लिम समाज ने लिया फैसला। भारत से तनाव के बीच ड्रैगन से हाथ मिलाएगा बांग्लादेश। जून के आखिर में पहले विदेश दौरे पर चीन जाएंगे पीएम तारिक रहमान। ये यात्रा भारत के साथ तिस्ता नदी जल बंटवारे के मुद्दे पर तनाव के बीच हो रही है। प्रदूषण पर हरियाणा सरकार का कड़ा प्रहार। 1 अक्टूबर से बिना पीयूसीसी वाले वाहनों पर लागू होगी नो फ्यूल नीति। साथ ही एनसीआर के प्रमुख शहरों में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु 925 इलेक्ट्रिक बसें चली। खतरे में शांति वार्ता। सीज फायर के बीच अमेरिका ने ईरान पर किया हमला। होर्मुज के पास मिसाइल साइट और बारूदी सुरंग बिछा रही बोट्स को बनाया निशाना। इसके अलावा बंदर अब्बास पोर्ट के पास सरफेस टू एयर मिसाइल साइट पर भी किया अटैक। महाराष्ट्र में परिवहन विभाग की बड़ी पहल। रिक्शा टैक्सी चालकों को मराठी सिखाने के लिए सरकार ने की 4500 शिक्षकों की नियुक्ति ताकि वे यात्रियों से बेहतर संवाद कर सकें। 2 लाख करोड़ में बिहार में बिछेगा एक्सप्रेस वे का जाल। इन सड़कों से राज्य की तरक्की को मिलेगी रफ्तार। कार 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी। 5 घंटे में पूरी होगी गोपालगंज से सिलीगुड़ी की दूरी। कोलकाता और दिल्ली जैसे महानगरों की कनेक्टिविटी बेहतर हो। भारतीय शेयर बाजार को ताइवान ने पीछे छोड़ा। एआई और चिप सेक्टर में तेजी से मार्केट कैप 415 लाख करोड़ पार। वहीं भारत की वैल्यू 413 लाख करोड़। महिलाओं के खाते में हर महीने 3000 रुपए। बंगाल में सिर्फ 5 रुपए में मिलेगा मछली चावल का भोजन। सीएम शुभेंदु अधिकारी ने किया बड़ा अमेरिका डील से बाहर हुआ पाकिस्तान। नए मुस्लिम देश कतर की हुई एंट्री। हाथ से गया जंग बंद करने का मेडल। मामला फिलहाल ईरान के फ्रीज संपत्तियों पर अटका हुआ। हिम्मत तो ले जाकर दिखाएं। यूपी के गाजियाबाद में किसानों पर हुए लाठीचार्ज के मामले में नामजद आरोपियों को लेकर बैठे राकेश टिकैत। तेल की बढ़ी कीमतों पर सरकार को घेरा। कहा, अगर बच्चे पढ़ जाएंगे तो रोजगार मांगेंगे। इसी वजह से पेपर लीक हो रहे। सरकार चाहती है कि युवा मजदूर बना रहे।
त्विषा शर्मा केस में फिर हुई बड़ी चूक। दिल्ली एम्स टीम को भोपाल पुलिस ने नहीं दी वो बेल्ट जिससे मॉडल ने लगाया था फंदा। पुलिस ने यह कहकर टाल दिया कि मौत में इस्तेमाल हुई बेल्ट एफएसएल के पास जमा है। यूपी में गंगा दशहरा के अवसर पर वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या समेत प्रदेश के कई शहरों में घाटों पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। काशी के 80 घाट पर मां गंगा को 12 राज्यों से आई 5100 साड़ियों की चुनरी चढ़ाई गई। साथ ही 501 लीटर दूध से गंगा का अभिषेक किया गया। नाम शाहरुख सलमान खाते हैं काजू बादाम, पीते हैं घी दूध। दुबई के सेकों की पहली पसंद राजस्थान के बकरे। अमेरिका ईरान युद्ध से एक्सपोर्ट हुआ ठप। विदेश में 4 लाख का भाव मिलता था, अजमेर में 1.5 लाख में बिक रहा। दिल्ली में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में ऑस्ट्रेलिया ने होर्मुज का मुद्दा उठाया। कहा समुद्री रास्तों की आजादी जरूरी। जयशंकर बोले 3 बड़े फैसलों पर सहमति। बेटियों की शादी बचाने की माता पिता की चिंता, महिलाओं को मौत के जाल में धकेल रही। सुप्रीम कोर्ट ने दहेज के एक मामले की सुनवाई करते हुए की बड़ी टीका। मोदी जी 1 साल में जाने वाले। राहुल गांधी ने फिर दोहराई अपनी बात। एसपी, बीएसपी और आरजेडी जैसे दलों पर भी दिया बड़ा बयान। बोले अगर कांग्रेस ने 1980 और 1990 के दशक में अनुसूचित जाति समुदाय को मजबूती से फोकस किया होता तो क्षेत्रीय दल राजनीतिक रूप से मजबूत नहीं हो पाते। रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी। उत्तर पश्चिम रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए भावनगर टर्मिनस सकूर बस्ती के बीच साप्ताहिक विशेष ट्रेन चलाई है जो 29 मई से 27 जून तक चली। सुप्रीम कोर्ट ने कचरा प्रबंधन को लेकर बनाई निगरानी कमेटी। कचरे की अवैध डंपिंग ट्रांसपोर्ट पर होगी कार्रवाई। हर जिले की वेबसाइट पर कलेक्टर देंगे रिपोर्ट। अभिषेक बनर्जी के घर पहुंची बंगाल पुलिस तो भड़की टीएमसी। कहा बंगाल में जो हो रहा वह डेमोक्रेटिक नहीं है। कोई भी डेमोक्रेटिक सरकार इस तरह नहीं चलती। जेएमएम को राज्यसभा चुनाव में हॉर्स ट्रेडिंग की आशंका। चुनाव आयोग को पत्र लिख कहा विधायकों की खरीद फरोख्त संभव। बीजेपी भी उतारेगी उम्मीदवार। बिजली गई तो ठप नहीं होगी गुरुग्राम रेपिड मेट्रो। 5 मिनट में वेकअप का प्लान। दिल्ली मेट्रो से सीखा सबक। रेपिड मेट्रो के लिए 28 मई से शुरू होगा काम। राजस्थान के सीकर जिले में सरस लोटस के नाम से बेचा नकली घी। डीएसपी ब्रांच ने पुलिस के साथ मिलकर आरोपी को किया अरेस्ट। तेल और फ्लेवर से नकली घी बना रहा था युवक। कंपनियों के 150 से ज्यादा खाली डिब्बे। बीजेपी में शामिल हुई राजद से निष्कासित रितु जायसवाल बोली भाजपा के लिए राष्ट्र सर्वोपरि। प्रधानमंत्री मोदी देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। पंजाब में महिलाओं के लिए वरदान साबित हो रही मुख्यमंत्री सेहत योजना। 7300 प्रसूति एवं नवजात शिशुओं के केस हुए ट्रीट। अब तक इस योजना के तहत लगभग 44.8 लाख पंजीकरण हो चुके। फिल्म डॉन 3 छोड़ने पर बैन लगने के बाद एयरपोर्ट पर दिखे अभिनेता रणवीर सिंह। धुरंधर स्टाइल में ली एंट्री। यूजर्स बोले टारगेट किया जा रहा। बिहार के सीएम सम्राट चौधरी को दिल्ली में मिला वीआईपी बंगला। पहले पूर्व सीएम नीतीश कुमार का था आवास। केंद्र सरकार के साथ समन्वय होगा। मध्य प्रदेश की ग्रामीण अंचल में पैक्स सोसाइटियों में अब नहीं चलेगी मनमानी। हर 10 में से 7 समिति रिपोर्टर। इसके बावजूद किसानों की मदद में पीछे नहीं। बांटा 21,000 करोड़ रुपए का कर। लखनऊ में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय में पेपर लीक के बाद कंप्यूटर साइंस परीक्षा रद्द। जांच टीम की रिपोर्ट पर हुई कार्रवाई। 5 जून को दोबारा होगा एग्जाम। के दोषी राम रहीम को 16वीं बार मिली पेरोल। 30 दिनों के लिए जेल से बाहर आएगा। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख। इससे पहले जनवरी 2026 में भी उसे 40 दिनों की पेरोल दी गई थी। मुंबई के प्रसिद्ध श्री सिद्धिविनायक मंदिर परिसर को दिया जाएगा नया लुक। अपग्रेड भी होगा। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने शेयर की तस्वीर। रेसलर विनेश फोगाट के एशियन गेम्स खेलने की गारंटी नहीं। लॉन्ग लिस्ट में नाम नहीं। ट्रायल जीती तो भी ओसीए करेगा अंतिम फैसला। हाईकोर्ट से मिली। वेणुगोपाल बोले कर्नाटक सीएम बदलने की खबरें केवल अटकलें। बैठक में राज्यसभा एमएलसी चुनाव पर चर्चा हुई। सिद्धार्थ में शिव कुमार आज राहुल खड़गे से मिलेंगे। एक्सप्रेस वे पर एसी बस पलटी। दरोगा समेत 7 की मौत। खिड़कियों से गिरे लोग। 25 घायल। एक का पैर कटकर अलग। उन्नाव में हादसा। भारत को फिर आंख दिखाने लगा चीन। कहा दलाई लामा उत्तराधिकारी मामले में दूर रहे भारत। ये हमारा आंतरिक मसला। तिब्बत मुद्दे में बाहरी दखल मंजूर।